स्टार्टिंग कहां से करें? सेक्शन ए से करे, बी से गलत कर दिया, हल्का सा कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं करते। कैलकुलेशन करनी है तो आप देखोगे ना, ये जो मार्जिन थी उसके राइट हैंड साइड जो जगह खाली है ना, वहां पर क्या किया गया, रफ किया। हर एक सेक्शन पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या गिवन के मार्क्स होते हैं, बाय स्टेप सीबीएसई मार्क्स देती है। सारे बच्चों के मैथ्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने 11th मार्च 2024, जिस डेट का बहुत सारे बच्चे बेसब्री से वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो डेट है जहां पर आपका लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों को 13 तारीख को भी एग्जाम देना है, बट कहीं ना कहीं जो मेन सब्जेक्ट है आपका क्लास 10 मैथ्स, वो खत्म हो जाएगा 11 मार्च को। मुझे जल्दी से कमेंट पे बताना कि आपका 13 तारीख को कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, ताकि उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं एवी के एसएचजे के प्लेटफॉर्म से। चलो मैथ्स के एग्जाम की बात की, चाहे बेसिक चाहे आपका स्टैंडर्ड है, ये वो सब्जेक्ट है जो कि टाइम लेता है। तो अगर मैं सेक्शन वाइज सबको मैनेज ना करूं बच्चा, सो सॉरी टू से, बट किसी किसी का ऐसा देखा गया है, और इवन मेरे टाइम में भी बहुत सारे बच्चों के मैथ्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। किसी किसी का सेक्शन डी रह जाता है, कोई कोई आपके ऑब्जेक्टिव छोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं गलती है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि हर एक सेक्शन को कितना टाइम देना है। इसके साथ साथ ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, संतोष सर रफ वर्क कहां किया जाए, स्टार्टिंग कहां से करें, सेक्शन ए से करे, बी से करे, हर एक सेक्शन पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या गिवन के मार्क्स होते हैं, क्या संतोष सर यहां पर आपके पास स्टेप बाय स्टेप सीबीएसई मार्क्स देती है, ये सारी बातें विद प्रूफ आज बताने वाला हूं। इसको जल्दी से 2x करके देखना, क्योंकि मुझे पता है बच्चा आपका एग्जाम है, और फिर भी कह रहा हूं अगर किसी बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं है, मैं एक ना यहां पर वीडियो बच्चा डिस्क्रिप्शन पर अटैच करके जाऊंगा, जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और बेस्ट है जाते जाते इसको देख के जाना, बहुत हेल्प करेगा। और इसको पूरा कंप्लीट करना, ये सच में आपको हेल्प करेगा आपके टाइम मैनेजमेंट में, और साथ में जो टॉपर्स का हैक है, या मैंने टॉपर्स की आंसर शीट अटैच कर रखी है, ताकि आपको आइडिया मिले कि बिकॉज ये चीज हमें इंस्पायर करती है कि अच्छा ये कर पा रहे तो हम भी कर सकते हैं। डन, तो जल्दी समझते हैं, आपके पास इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। देखा जाए बच्चा, आपका ना स्टार्ट कहां से करना वो डिस्कस करेंगे। आ जाओ, आपका सेक्शन ए, आपको पता है बच्चा 20 ऑब्जेक्टिव है ना, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चा यहां पर 35 मिनट्स देना है। और डू नॉट वरी, अभी जब इसको प्लस करोगे ना, ये 3 घंटे से कम टाइम आने वाले हैं। इसका मतलब ये लगभग है, अगर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा होते भी हैं तो आपको वरी नहीं करना। देन बच्चा आपके पास देखो 20 क्वेश्चन से 35 मिनट देना, खत्म। उसके बाद आपके पास जो सेक्शन बी है बच्चा, सेक्शन बी में आपके पास कितने क्वेश्चन से 21, 22, 23, 24, 25, 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स देके जाएगी, बस 15 मिनट आपको देना है। ओके, देन बच्चा आपका सेक्शन सी, जहां पर कितने हैं 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितना हो गया बच्चा 6 क्वेश्चन, और ये कितना मार्क्स देके जाएगा 18, तो लगभग मार्क्स डबल, तो आपका टाइम भी डबल 30 मिनट से। देन आपके पास सेक्शन डी है, जहां 4 क्वेश्चन 32, 33, 34, 35 है, कितना देना बच्चा 40 मिनट से, जो 20 मार्क्स देके जाएगा। और लास्ट में सेक्शन ई है, आपके 3 क्वेश्चन बच्चा 12 मार्क्स देके जाएंगे, 30 मिनट है। और डू नॉट वरी, इन सब को प्लस भी करोगे ना, टाइम कम ही होगा, और साथ में 1-8 मिनट ऊपर हो भी जाए या 5 मिनट्स भी हो जाए, तब भी आपका एग्जाम टाइम पे हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लो कि सेक्शन ए में संतोष सर ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट है पक्का। अब यहां पर ना इस टाइम पे आपके पेपर में दिक्कतें कब आती है, जब आप किसी एक सेक्शन को ज्यादा टाइम दे रहे हो, कि सेक्शन ए में आपने पूरा 1 घंटा लगा दिया, और ये सोचना पड़ेगा कि सेक्शन ए सिर्फ 20 मार्क्स का है, और 20 मार्क्स के लिए आपने 1 घंटे खर्च कर दिए। डन, और साथ में ऑब्जेक्टिव बचा, तो ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है, आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। इसका मतलब कुछ तो है जिससे आपको कहीं ना कहीं आपको चीजों को अवॉइड करना है, पक्का। आ जाओ, अब सीधा बच्चा अब जाके टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो अगला सब्जेक्ट है और या फिर जो भी स्टडी मटेरियल है सबको यही मिलेगा। जल्दी जाके डिस्क्रिप्शन ज्वाइन करना। सीधा चलते हैं टॉपर्स की आंसर शीट और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जल्दी से देखा जाए। तो बच्चे एक बार देख लो, कुछ ऐसा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रहता है, कुछ नया आपके लिए है नहीं, और ये बेसिक्स का पेपर है 2023 का। एक सवाल जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, संतोष सर क्या मैथ्स का पेपर टफ आता है? मेरे बच्चों एक बहुत सिंपल सी बात है, आप समझना, हालांकि आपका टाइम ले रहा हूं 2x के देखना। अगर आपने पूरे साल भर मैथ्स को इनपुट दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट आपको आएगा। आप मिड टर्म देख के आए हो और आपका प्री बोर्ड देख के आए हो। अब एक बार ये समझो कि अगर आप मान लो जैसे मैं हूं, अब मेरे बचपन से ना बच्चा मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, तो मुझे पता है कि मेरे साइंस फेवरेट है,
तो साइंस में मैं स्कोर कर लूंगा, बैलेंस कर लूंगा, बट मैथ्स में मैं सब कुछ करने की कोशिश नहीं करूंगा। क्यों करना यार, आपने पूरे साल नहीं किया तो लास्ट टाइम आप ट्राइंगल्स कैसे कर सकते हो। हाँ ये है कि मैक्सिमम कवर कर सकते हो, सब कुछ करने की तलाश में मत जाना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब मेरा क्या था कि चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, चैप्टर सेकंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी है, ये वो चैप्टर जो हर कोई बच्चा कर सकता है। तो मैं यही बोलूंगा टेंशन नहीं लेना है, आपने एंड टाइम में जितना हो सके कवर करके जाओ। और ये जरूर ध्यान देना कि मैंने पूरे साल भर क्या इनपुट दिया है। बच्चा ये कर्मा है, आप जितना करोगे उतना ही पाओगे, इसमें कोई शॉर्टरी काम नहीं आएगी। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप एंड टाइम में थोड़ा जुगाड़ू होकर स्कोर कर सकते हो, इसीलिए यहां खड़ा हूं। परफेक्ट है, आ जाओ। अब देख सकते हो बेसिक का पेपर है, एक बार देख भी लो और स्टैंडर्ड वाले नाराज मत होना कि संतोष सर हमारा कहां है, सब कुछ अटैच करके जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। बच्चा आप देख सकते हो एमसीक्यूज का लेवल में बहुत ठीक है, मतलब ये लगभग आपके एनसीईआरटी बेस ही है। एग्जाम्पल देखा जाए ऐसे, आपके पास ये रहा, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 5488 इज, क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपके पास एमसीक्यूज है। सेम देखो क्या है, द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन मोड मीडियन रिलेशन होता है। अब समझो ये क्यों दिखा रहे हो बच्चा, इसीलिए ना क्योंकि मैं आपको सबको बोलूंगा, चाहे बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, जाते जाते एक बार ना यहां पर एक जो फॉर्मूला शीट है ये मैं आपको नीचे अटैच करके जाऊंगा, इसको जाते जाते बच्चा रीड करके जाना। बिकॉज जो छोटे छोटे जो हैक्स है ना, इससे आप मानोगे नहीं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज फॉर्मूला बेस आते हैं। तो ऐसे में इस आराम से आप रिकॉल करके जाओगे, आपका एग्जाम में कुछ कुछ आपको हेल्प मिलने वाली है। एक बार देख के जाना, जैसे एग्जाम्पल आप नेक्स्ट जो डे है 11 तारीख जो आएगा, वहां सुबह अखबार खाली होगा, वहां पर इसको रीड कर सकते हो। डन, आ जाओ। अब देखो सीधा बच्चा टॉपर्स की जो आंसर शीट है, उम्मीद करता हूं ये विजिबल होगी, देखा जाए, बहुत सारे डाउट होंगे। सेम देखो, अब आप मुझे बताओ कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बच्चा आप लाइन वाइज जा सकते हो, उसका रीजन क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि सेक्शन ए को 35 मिनट देना है। आप ये मत करना, एग्जांपल आपने सेक्शन ए बच्चा ने लिखा, ठीक है, स्टार्ट ऐसे किया, बोलो क्या आपने सेक्शन ए से स्टार्ट किया, सेम एक लाइन छोड़ी, आपके पास ये मार्जिन है बेटा, बोलो हाँ ये बच्चा मार्जिन है, उसके बाहर आपने 1 2 लिखा। और हमेशा ध्यान देना मैथ्स के ऊपर है, कुछ भी हो, आपका ऑप्शन 1 है, क्वेश्चन 1 है, इसका आंसर ऑप्शन बी लिखा, देन उसका आंसर है। सेम बच्चा लाइन छोड़ी, आपका सेकंड आपका डी ऑप्शन है, आपका ये आंसर है। डन है क्या, ठीक है। अब सेम देखो यहां भी चेक करो मार्जिन, और मार्जिन के बाहर क्या है, इससे आपको सीखने को बच्चा मिलने वाला है। एक बार ध्यान से देखो बच्चा, मार्जिन के बाहर क्या है, आप यहां पर मैथ्स में ना आपको ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशन करनी है। तो आप देखोगे ना ये जो मार्जिन थी उसके राइट हैंड साइड जो जगह खाली है ना, वहां पर क्या किया गया, रफ किया गया है। सेम आप देख सकते हो लगभग बच्चा पूरे पेपर में रफ ऐसे ही किया गया है। मार्जिन के बाहर करोगे जो रफ वर्क है, जो आपको इंक्लूड नहीं करना अपने आंसर्स में। और ऑब्वियस सी बात है बच्चा, जब एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे ना, तो एमसीक्यूज में सिर्फ आपको आंसर से मतलब है। तो रफ वर्क कहां करना है, मार्जिन जो खींचोगे उसके राइट हैंड साइड में। डन है क्या, ठीक है। अब देखा जाए बच्चा, बोलो क्या, आप यहां पर देखोगे ना कि जब सेक्शन ए की बात करोगे, सेक्शन ए में एग्जांपल आप 20 क्वेश्चन करने गए हो, 20 में से ऐसा होगा कि 15 12 13 14 ये रेंज होता है। इसमें लगभग आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां कैलकुलेटिव होगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 ऐसा होगा जो सर के ऊपर से जा सकता है, बुरा मत मानना यार, देखो दिल से करना, ऐसा होता है। अगर आप टॉपर्स की लिस्ट में तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे में ना दिक्कत ये है, आप वहां ना जिद्दी मत बन जाना कि मुझे सेक्शन ए पूरा करके सेक्शन ए में जाना ही। अगर आपको लगता है कि कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पता है एक ही तो क्वेश्चन है, अगर आप उसको स्किप करके आगे जाओगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा। तो सेक्शन ए में जो 35 मिनट है, आप उसी के अकॉर्डिंग चलना। 35 मिनट के अंदर मान लिया जाए 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं तो आगे चले जाओ, क्योंकि आप जब पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो वो जो टाइम था उसकी वजह से आपका एग्जाम लगभग 2.5 घंटे में हो रहा है। तो ऐसे में हमेशा ध्यान देना, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन फंसता है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे चला जाना है। तो ऐसे करोगे तो आपको पता होगा और आपका एग्जाम भी हो जाएगा। डन, ठीक है। ये सेक्शन ए की कहानी है। सेम अच्छा इसमें कुछ सीखने को है नहीं, और स्टैंडर्ड की बच्चा शीट यहां पर है, तो आप प्लीज वरी मत करना, सेम वही कहानी है, मैं किसी एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आज अब जो हमें सेक्शन बी सी डी से सीखना है, देखा जाए ये सेक्शन नंबर बी है, ये आपके पास कुछ ऐसा, क्या सभी को विजिबल है? हाँ जी सर। अब देखो सेक्शन बी से स्टार्ट किया गया है। मैं आपको एक बात देखो, एक बार देख लो, अच्छा सेम वही कहानी है। आपके पास सेकंड का ए है, आपका करा आपने सेम वही, देखो कुछ अगर रफ वर्क से है नहीं, यहाँ पर किया एंड करते करते आप आगे गए, ऐसे करके सेम हुई। फिर सेम अच्छा आप करते 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 जब आप सेक्शन बी को स्टार्ट करोगे ना, प्लीज सेक्शन बी मेंशन यहां पर कर देना कुछ इस तरीके से। डन है क्या? अब यहां पर आ जाओ। अब जो मुझे आपको सिखाना, देखो देख लो रफली, तो आपके कुछ ऐसा देखो, राइटिंग इतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक है, आप भी कर लोगे आराम से। और ये आपके पास कुछ सेक्शन सी है, आपने स्टार्ट किया, लाइन वाइज किया हुआ है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। देखो कुछ ऐसा, ओके बच्चा। और यहां पर देखो सेम वही आपके पास रफ वर्क हो जाएगा। आ जाओ।
जो मुझे सिखानी वो यहां पर आ जाओ कि सीबीएसई के मार्किंग स्कीम से आप क्या सीख सकते हो। जब सीबीएसई यहां पर क्वेश्चन पेपर डिजाइन करती है तो हर जो एग्जामिनर है, आपके एग्जाम होने के बाद सीबीएसई जब चेक करेगी ना तो हर सभी को मार्किंग स्कीम मिलता है, इसके अकॉर्डिंग आंसर को चेक किया जाता है। डन, देखा जाए। अब सेक्शन ए बेटा सेम वही है, कुछ इसमें सीखने को है नहीं। अब यहां पर आ जाओ, जब मैं यहां पर ना सेक्शन बी में जाऊंगा तो आपको यह सीखने को मिलेगा आज, और यहां से सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। देखो ये यार डन। चलो क्या अब ये क्वेश्चन है बेटा, देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये इस डिवाइडेड करते 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 इतना। अब आप देखो कि आप मुझसे पूछते हो ना कि संतोष सर मैथ्स में क्या अगर एक भी स्टेप गलत हो गया तो क्या पूरे आंसर को काट दिया जाएगा? नहीं बच्चा, आप देख सकते हो। देखो यहां देखो क्या है, जब इस क्वेश्चन पे ये लिखा गया, ये रेशियो को लिखा गया, बोलो हाँ, देन आप आगे जाओ, ये क्या लिखा हुआ है 1/2, हाफ मार्क्स का है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, सेम देखो क्या बच्चा, आप देख सकते हो आपने ये पॉइंट मेंशन किया एंड देन ये किया और ये कुछ ऐसा आपको मिल गया 1 मार्क्स है, और लास्ट वाले के सबका आधा मार्क्स है। तो आधा आधा 1 और 1 + 1 2, तो पूरा क्वेश्चन क्या 2 मार्क्स है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का ये उसने गलत लिख दिया है तो सिर्फ उसका बोला जाए बच्चा आधा मार्क्स ही कटेगा। और ये आ जाओ यहां पर, देखा जाए जल्दी से मेरे बच्चों, आपके पास ये रहा, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन है लाइक सर्कल का क्वेश्चन, अच्छा इन द गिवन फिगर पीटी द टेंजेंट करते करते आ जाओ। अब आप देख सकते हो यहां पर, बोलो क्या है, देखो जो लिखा, ये कुछ लिखा गिवन वैल्यूज को लिखा और देन आपको सॉल्व किया, देखो आपका एक आधा आधा स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है। तो प्लीज डरना नहीं है, ट्राइंगल का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है, सर्कल का प्रूफ करने वाला, तो ऐसे में अगर आप गिवन लिखोगे, आप दिखाऊंगा, अच्छा सेम यहां पर आ जाओ, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का ना, देखा जाए क्या किया, देखो 96 को आपने ब्रेक किया कुछ इस तरीके से, प्राइम फैक्टर किया इसका। अब देखो ये आधे मार्क्स का है, सोचने वाली बात है। सेम बच्चे देखो क्या आपने इसको ब्रेक किया, ये भी आपका आधा मार्क्स का है। आपने एचसीएफ लिखा बच्चा, यस आधा मार्क्स, आपने एलसीएम लिखा आधा मार्क्स है। मतलब अगर एक गलत हो तो आधा ही तो कटेगा। तो अगर मान लिया जाए कि आप किसी एक पार्ट में फंस रहे हो, उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। आप देखो ना कितनी बड़ी बात है। आप सेक्शन ए करोगे, सेक्शन ए में बच्चा 15 क्वेश्चंस करो, मान लो 5 क्वेश्चन स्किप कर दो, 5 ही तो गए, उस 5 की जगह आपने कितना टाइम ले लिया, उसकी जगह कुछ एक क्वेश्चन कर दो। बात को समझो, तो सेक्शन ए में ज्यादा टाइम खर्च मत करना। ओके, अब यहां पर आज जब मेरे बच्चों देखा जाए, अब आप देख सकते हो, ये बोलो क्या प्रूफ वाले क्वेश्चन से, ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे प्रूफ क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर सेट में। तो आप देख सकते हो जब ये गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा आपका m है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा n है, प्रूफ करो, ये कुछ ऐसा है। जब आपने लिखा m का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर, देख सकते हो आपका आधा मार्क्स है। सेम अच्छा यहां पर आपके पास आधा 1 मार्क्स है, और ये आपके पास आधा मार्क्स है। डन है क्या बच्चा? देखो सेम वही प्रूफ का क्वेश्चन है, देख भी लो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, आपके लिखा हुआ देखो, पहला स्टेप करने के ही आपको हाँ जी 1 मार्क्स मिलते हैं। तो ये प्लीज ध्यान दो। और जब आपके पास देखो ये √3 इज रैशनल नंबर, ये बहुत आवाज आता है बेसिक्स में खासकर। चलो क्या करते 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 देखो ये आपके पास सेम उसी का बी पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास एचसीएफ एलसीएम का। चलो इसका आंसर एक काम करना, सब बड़ा क्वेश्चन देख लो, द ट्रैफिक, एक बार ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे हर कोई बच्चा इसका आंसर कमेंट पे जरूर देना, मैं चेक करना चाहता हूं कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। आंसर नहीं देखने का, ठीक है अच्छा ओके। अब मेरे बच्चों देखा जाए, अगर मान लिया जाए कि आपके पास कोई ट्राइंगल का क्वेश्चन है प्रूव करने वाला, तो देखो ये प्रूव करना है ना, आपने क्या किया मेरे बच्चों, देखा जाए जल्दी से कुछ ऐसा, एंड वेट करो, कुछ ऐसा करते 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 अब यहां पर आ जाओ। देखो सेम वही है, आपने सिर्फ 2 ट्राइंगल के ऊपर यहां पर क्या ये कुछ ऐसा लिखा, देन अगले स्टेप में आप देख सकते हो कितने मार्क्स मिले आपको, 1 मार्क्स मिले। तो क्या सीख रहे हो मेरे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। और आप मानोगे नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन में ना, अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसका फिगर बनाओगे तो आपको आधा 1 मार्क्स मिल जाता है। तो अभी मैं फिर से वही बात बोलूंगा, करते करते देखो सेम वही कहानी बच्चा। और जब आप कूदोगे ना 5 मार्क्स में आपके जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, देखो ये आप देख सकते हो, ये मीन निकालने क्वेश्चन है। तो मीन निकालने क्वेश्चन है, तो ऐसे में आप देखोगे ना कि बोलो क्या है, अगर ये आपने टेबल तैयार की, ये टेबल तैयार की, तो टेबल तैयार करने के आपको देखो फॉर करेक्ट टेबल 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे टेबल को करेक्ट करने के 2 मार्क्स मिल रहे हैं। बाकी तो आपने अभी सॉल्व भी नहीं किया, तब भी आपको देखो सॉल्व करने के 1 मार्क्स है और टेबल को बनाने के बच्चा 2 मार्क्स है। क्या सीख रहे हो कि हमेशा ध्यान दो, स्कोर को लेना सीखो, ये मत फंस जाना कि मुझे पूरा करके आना है। हमेशा आप अपने दिमाग को यह समझाना कि मैंने पूरे साल भर क्या इनपुट दिया हुआ है। और कुछ ऐसे करते करते आप सेक्शन डी पहुंचोगे, सेम देखो रहे आपने फिगर ड्रॉ किया, चलो हाँ देखो ये आपने सिर्फ फिगर ड्रॉ किया है, आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 1 मार्क्स मिल रहे हैं। ये दिमाग खुला क्या, रफ वर्क कहां करना समय आया।
और साथ में किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना ये आया बच्चा। चलो क्या एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा, देखो मैं फिर से बोलूंगा, हमेशा लाइफ में सीखना बच्चा। एग्जाम अब खत्म होने वाले हैं, ऐसे में ना बहुत सारे बच्चे इस समय पे आके परेशान हो जाते हैं कि संतोष सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बात सीख के जाना, पूरे साल भर जो बच्चा कंटिन्यूअस है, जो बच्चा कह सकते हो डिटरमिनेट था, पूरे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहा था, उसको भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये लर्निंग लेके जानी है। बोर्ड तो एक बहाना है, बट कहीं ना कहीं सीख के जाओ। हम पूरे साल पढ़ेंगे, चाहे क्लास 11th में हो, चाहे क्लास 12th में हो, चाहे किसी फेज में हो। 100% है बच्चा, जाते जाते हर कोई बच्चा ये स्टैंडर्ड की और जो बेसिक्स है, देखो स्टैंडर्ड के देखो आंसर शीट है, कोई बच्चे ऐसे लिखते हैं मस्त तरीके से राइटिंग से। और हाँ, ये गलती से मान लिया जाए कार्ड, देखो अगर एग्जांपल यहां पर ना किसी क्रॉस भी कर रखा हो, जस्ट अ सेकंड बच्चा वेट करो, अगर कहीं गलती हो जाए, कहीं करी है, इन्होंने तो नहीं करी बेटा, जस्ट देखो ये एग्जाम्पल, ये तो नहीं है, ये बेसिक में था कि अगर मान लिया जाए ना कि आपके पास गलती से कुछ गलत हो गया, एग्जाम्पल बच्चा ये जस्ट अ सेकंड, यहां पर देखो मैं ये कह रहा था कि अगर गलती से कुछ आपने गलत कर दिया, हल्का सा कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटते। कहते ना कि लिखने के मार्क्स कट जाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से हो जाएगा। जाते जाते मेरे सारे बच्चे फॉर्मूला शीट पढ़ के जाना, इससे बहुत हेल्प होगी। और साथ में जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए कॉमेंट जरूर कर देना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपर्स की आंसर शीट से कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और साथ में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और आराम से स्टेप बाय स्टेप करके पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना। और जल्दी से बच्चा देखा जाए, इसको कहीं ना कहीं किसी कोने पे फिट करना कि मुझे हर एक सेक्शन को इतना टाइम देना, ताकि मान लो 5 मिनट ऊपर नीचे होगा भी ना, तब भी आपका पूरा पेपर 3 घंटे से पहले हो जाएगा। और मेरे बच्चों, आई विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना है। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल्सो। मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि संतोष सर हमारा बहुत अच्छा एग्जाम गया, मुझे बहुत खुशी होगी। और आपकी जर्नी अब स्टार्ट होगी, उससे पहले एंजॉय करना। आपने बहुत मेहनत करी है, बस जिनका 13 को एग्जाम है कमेंट करके जाना। जाते जाते हर बार की तरह सब मिलके बोलने वाले AVK ऐसे जेरोक्स अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सजैसे, एंड यस ऑल द बेस्ट।